आपको देखना है कि क्या? मेरे भाषण को एक्सेप्ट नहीं करो आप, मगर क्यों? आप मेरे भाषण को डाउट करो और फिर आपको मुझे देखते जाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव काफी निकट आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेके बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियों का वर्चस्व है, वो सभी पार्टियां काफी एक्टिव प्रतीत हो रही हैं। और जैसा कि होता है, अभी बिहार में एनडीए की सत्ता है, एनडीए की सरकार है, जिसमें जदयू के नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में आरजेडी और कांग्रेस यानी कि इंडी अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, वो सारे लोग हैं। और इस बार बिहार में कुछ नई पार्टियां भी चुनाव लड़ती हुई दिखेंगी, जिसमें कि प्रशांत किशोर हैं और भी कई सारी पार्टियां हैं। दोस्तों, आज हम बात इन सब के बारे में नहीं करेंगे, बात बिहार चुनाव के बारे में तो करेंगे। बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं सभी पार्टियों की, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उन सबसे इतर सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी जी के द्वारा दिए गए बयानों के बारे में। और उससे ऊपर जो एक कांग्रेस का भी बिहार में पलायन रोको यात्रा चल रहा है, जो बेगूसराय से राहुल गांधी जी ने जो बेगूसराय में उस पदयात्रा में शामिल हुए और वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, बल्कि यूं कहें कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो पदयात्रा है वो पलायन रोको पदयात्रा है, बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है या की जा रही है। हमने देखा है कि राहुल गांधी जी ने इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा किया है, उन्होंने कई तरह की यात्राएं की हैं, लेकिन उन यात्राओं से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और उसी तर्ज पे वो एक बार फिर से बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय प्रतीत हो रहे हैं। अब चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और वो अपनी पार्टी का बेस बिहार में तलाश रहे हैं। दोस्तों, बिहार से कांग्रेस काफी समय पहले ही उखड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो बिहार में कांग्रेस पार्टी का कुछ खास वजूद नहीं है। अगर बिहार के सीमांचल क्षेत्रों को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के कैडर वोटर्स हर जिले में बिहार में आपको मिलेंगे या उस तरीके से सक्रिय मिलेंगे। इक्के दुक्के कांग्रेस सपोर्टर्स या कांग्रेस वोटर्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन सीमांचल के क्षेत्रों को छोड़ के बाकी कहीं पे भी आपको कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर या कैडर मिलने काफी मुश्किल होंगे। तो कुल मिलाजुला के अगर बात करें, कांग्रेस पूरी तरीके से बिहार से उखड़ चुकी है। लेकिन अभी हालिया जो कांग्रेस का एक बैठक हुआ था, उसमें राहुल गांधी जी ने देश के अलग अलग जिलों में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के कैडरों को जोड़ने और खड़ा करने की बात की थी और उसी सिलसिले में उन्होंने बिहार का रुख किया है। इन सब का उत्तरदायित्व तो उन्होंने अपने एक भरोसेमंद साथी जेएनयू रिटायर्ड कन्हैया कुमार के ऊपर सौंपा है। दोस्तों, आप सबको पता है कि कन्हैया कुमार कौन है। कन्हैया कुमार जेएनयू के स्टूडेंट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप सबने देखा था कि किस तरीके से कन्हैया कुमार को अचानक ख्याति मिली थी। कन्हैया कुमार ने भारत तोड़ो आंदोलन और भारत तोड़ो जैसे नारे दिए थे, इस तरीके का आरोप उनके ऊपर लगता है और जिसके एवज में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद से उन्हें प्रसिद्धि मिली, बाद में उन्होंने लेफ्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, फिर लेफ्ट से रिजाइन करके उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। वो बेगूसराय से ही आते हैं और चूंकि कन्हैया कुमार को भी बिहार की पॉलिटिक्स में खुद को स्थापित करना है, तो उन्होंने राहुल गांधी जी को कन्विंस किया है कि उन्हें बेगूसराय में भी पैदल पदयात्रा करनी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कन्हैया कुमार 2 चुनाव हार चुके हैं। एक चुनाव बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव जो उन्होंने लड़ा था, जिसमें उन्हें गिरिराज सिंह जी ने हराया था। जिसके बाद से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में मनोज तिवारी के अगेंस्ट में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था। उन्हें वहां भी हार का सामना करना पड़ा था। अब वो बिहार में विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। बिहार में कांग्रेस एक तरीके से खत्म हो चुकी है, या यूं कहें कि कांग्रेस में जान फूंकने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, वो बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति काफी लंबे समय से करना चाहते हैं, लेकिन बेगूसराय की हार के बाद और दिल्ली में भी लोकसभा का चुनाव हारने के बाद उन्हें एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है बेगूसराय में जमीन को तैयार करने का। दरअसल कन्हैया कुमार कांग्रेस में जान फूंकने का प्रयास कर रहे हैं। वो उस कांग्रेस में जान फूंकने का प्रयास कर रहे हैं जो कांग्रेस काफी समय पहले बिहार में पूरी तरीके से लगभग समाप्त हो चुकी है। आप किसी से भी बात कीजिएगा, आपको कांग्रेस के बारे में
या कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग बिहार में बहुत ही कम मिलेंगे। तो दोस्तों देखना होगा कि आखिर कन्हैया कुमार अपने इस राजनीतिक जो उनका एक मकसद है उसमें कितने सफल हो पाते हैं। इससे इतर जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था कि उसी सिलसिले में राहुल गांधी जी बेगूसराय में पैदल यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। पैदल यात्रा के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं के एक समूह को उन्होंने संबोधित किया और उसमें उन्होंने कई तरह की बातें की। दोस्तों मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको उन सारे बातों को जो उन्होंने उस संबोधन में कहा है उसे सुनाऊंगा और मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि आप खुद सोचिए कि किस तरीके से राहुल गांधी जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसके क्या मतलब निकल रहे हैं। क्या वाकई में उसके कुछ मायने हैं या बस हर बार की तरह राहुल जी ने इस बार भी कुछ ऐसी बातें की है जिन बातों को लेके उनका मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से काफी मजाक बनाया जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको राहुल जी के द्वारा जो भी बातें वो रख रहे हैं वो कैसी लग रही है, उसमें क्या अर्थ है और वो कहना क्या चाहते हैं। बाकी देखते हैं कि आखिर ये जो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इससे इतर आरजेडी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, किसकी सरकार बनती है या जनता किसके ऊपर भरोसा दिखाती है। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था और मैं उनसे कहता हूं नहीं, यह संविधान हजारों साल पुराना है। लेकिन अंत में दोस्तों मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में हमने देखा कि इंडी अलायंस के बीच में फूट पड़ी, इंडी अलायंस की जब मैं बात कर रहा हूं यानी कि इंडिया अलायंस या इंडी अलायंस जो भी कह लीजिए, उसमें फूट पड़ी और जिसका फायदा बीजेपी को हुआ या नहीं हुआ ये तो खैर बात करने की बात है, लेकिन उसका नुकसान केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को हुआ ये तय है। उसी तर्ज पे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस एक तरीके से एक आयाम, एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है, बल्कि जमीन तलाश रही है, वो जमीन जो पूरी तरीके से सूख चुकी है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए के पार्टियों से ज्यादा परेशानी आरजेडी को देखने को मिल रहा है, आरजेडी को हो रहा है, क्योंकि आरजेडी के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कांग्रेस के ऊपर इस तरीके से और खासकर कन्हैया कुमार के ऊपर इस तरीके से वो लोग अपना रुख रख रहे हैं, इस तरीके से उनके बारे में बातें कर रहे हैं, जिसको देख के कोई भी कह सकता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को झेलने के लिए अभी तो तैयार नहीं है। बाकी आगे चल के इनके बीच में कोई सामंजस्य बन पाता है या नहीं वो तो समय बताएगा दोस्तों। बट अगर ऐसा ही हुआ जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी और कांग्रेस के बीच में किसी भी तरीके का कोई गठबंधन नहीं हो पाया या उनके बीच में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया, अगर उसी तर्ज पे आरजेडी और कांग्रेस बिहार में भी एक दूसरे को इसी तरीके से पुश करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी को या एनडीए को इसका नुकसान होगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को इसका नुकसान बिल्कुल होगा। और शायद यही वजह है कि आरजेडी और आरजेडी की जो सोशल मीडिया टीम है वो लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। दोस्तों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से ये ठाना है कि भले ही बिहार में मैं जीतूं या ना जीतूं, लेकिन अगर मेरी शर्तों पे बात नहीं हुई तो मैं आरजेडी को नहीं जीतने दूंगा।